राम राम। सुंदरकांड की कहानी, ये कथा, ये अद्भुत कथा अब दोहा 30 से आगे बढ़ती है। हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को सीता मैया के विषय में बता रहे हैं, उनका हालचाल बता रहे हैं। वो कहते हैं कि चलत मोहि चूड़ा मणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाए सोई लीन्ही। वो कहते हैं कि चलते समय मैया ने मुझे चूड़ा मणि उतार करके दिया था। भगवान श्री रघुनाथ जी उसे लेकर के अपने हृदय से लगा लेते हैं। जब कोई आपसे बहुत दूर हो और आपको उसकी कोई छोटी सी भी निशानी मिलती है तो आपके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। और प्रभु अभी वैसी ही स्थिति में है। नाथ नाथ जुगल लोचन भरे बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। नेत्रों में जल भर आया है और वो कहते हैं कि कुछ जनक कुमारी ने मेरे लिए कुछ वचन भी बोले हैं, कुछ संदेश भी भिजवाया है। सोचिए कि नारायण जो माया और मोह से परे हैं, वो कैसी सुंदर नर लीला कर रहे हैं। वो सीता मैया के विषय में हनुमान जी से पूछ रहे हैं। हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं, क्या संदेश लाए हैं सीता मैया का। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना। छोटे भाई समेत, वो कहती हैं कि हनुमान छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप तो दीन बंधु हैं, आप शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। फिर मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। और मैंने मन वचन और कर्म से सदैव आपकी सेवा ही की है, सदैव आपके चरणों की अनुरागिणी रही हूं। फिर आपने किस अपराध के कारण मुझे त्याग दिया है प्रभु। इन पंक्तियों में सीता मैया के अटूट प्रेम को आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम अगर सीखना है तो आप भगवान राम से सीखें, सीता मैया से सीखें। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और के उदाहरण आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं, पवित्र निश्चल प्रेम के उदाहरण हैं। प्रभु रामचंद्र जी सीता मैया से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उन्होंने 100 योजन समुद्र के ऊपर एक बांध बांध दिया। वो आज भी एक अटूट प्रेम की उत्कृष्ट निशानी है। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। मैया बोलती कि एक अपराध तो मैं अवश्य अपना मानती हूं कि प्रभु से दूर होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, यानी मैंने क्यों नहीं अपने प्राण त्याग दिए। नाथ सुनै निन को अपराधा, निसरत प्राण करई हठी बाधा। वो बोलती कि किंतु ये नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है, मेरा अपराध नहीं है इसमें। ये नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और नेत्र क्यों बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ये। बिरह अगणित तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। मैया बोलती है कि विरह अग्नि है और ये शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, यानी शरीर तो रुई जैसा ही है। तो ये वियोग की अग्नि में पवन के जैसे ही पवन के संयोग होता है तो ये शरीर तुरंत ही जल सकता है। परंतु नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहागी। परंतु नेत्र अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ में आंसू बहाते हैं और इसी के कारण विरह की आग से भी देह जल नहीं पाते। तो नयनों का क्या है, क्या उनका स्वार्थ है। उनका स्वार्थ यही है कि एक दिन तो प्रभु के दर्शन होंगे और तब इन्हीं नयनों से हम प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। और इसी कारण, इसी स्वार्थ के कारण जो नयन हैं, जो नेत्र हैं, वो आंसू बरसा देते हैं, जल बरसा देते हैं और विरह की अग्नि इस शरीर को जला नहीं पा रही है। पीड़ा समझिए, दर्द समझिए कि विरह की अग्नि में जल रहे हैं, मरना भी चाहते हैं तो मर नहीं सकते, क्योंकि आज जिंदा है कि आज नहीं तो कल उसके दर्शन तो होंगे जिसको हम चाहते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं। सीता के अति पिपति विशाला, विनय कहें भली दीन दयाला।
हनुमान जी कहते हैं कि सीता जी की विपत्ति बहुत ही बड़ी है प्रभु, हे दीनदयाल, वह बिना कही ही अच्छी है। यानी मैं आपको अगर और बताऊंगा तो आपको बड़ा क्लेश होगा, बड़ा दुख होगा, दर्द होगा। उनकी बस छोटे में इतना ही समझ जाइए कि उनकी विपत्ति बहुत बड़ी है, उन पर दया करिए। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीति, बेगी चलिए प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। और हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता मैया को वापस ले आइए। क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि मैया ने केवल 1 ही महीने का समय दिया है और उसी समय में भगवान को, मैया को वापस लेकर के आना है। तो यहां पर सुंदरकांड का दोहा 31 संपन्न होता है। आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके आगे की कथा आपको मैं फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।